हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपकी कविता है, कविता के बहाने न्यू वीडियो है 2024-25 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और इजी समरी या फिर आसान भाषा में व्याख्या आपको मिलने वाली है और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे हमसे मैसेज कर सकते हैं, यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मारना है आपको, वहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी कविता है, कविता के बहाने, उसमें कविता की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कवि की क्या इंपॉर्टेंस है, कविता का अस्तित्व क्या होता है, वो बताया गया है। तो इस कविता के अंदर कविता की क्या शक्ति होती है वो बताया जाता है। तो कविता को चिड़िया के साथ कंपेयर किया गया है, कविता को फूलों के साथ कंपेयर किया गया है, कभी कविता को बच्चों के साथ कंपेयर किया गया है। तो 3 काव्यांश होंगे, 3 अलग अलग चीज़ों से कंपैरिजन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कविता के बहाने कविता बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटी सी कविता है। तो सबसे पहले चिड़िया से कंपैरिजन है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो चिड़िया से कविता को कंपेयर करते हुए कवि ये बताता है कि कवि कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से डिफरेंट है। देखो, चिड़िया उड़ती है लेकिन उसकी एक लिमिट है। मान लो चिड़िया उड़ेगी, वो एक लेवल तक उड़ सकती है। कविता की उड़ान जो है वो अनंत है, असीमित है। वो कविता के मन के, जो आप अपने मन के भाव को कविता में लिखते हो ना, वो भाव अनलिमिटेड है, कभी भी आप कुछ भी सोच सकते हो। ठीक है, तो कविता ना केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, बल्कि बाहर संसारिक गतिविधियों पर भी कविताएं होती हैं। घर के अंदर की बातों पर भी कविताएं लिख सकते हो, बाहर बैठे हो, बाहर भी मन में विचार आ सकता है। तो वह कभी इस घर के बारे में लिखी जा सकती है, कभी उस घर के बारे में। तो कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह उड़ती है। देखो, कविता कैसे उड़ती है, कल्पना के पंख लगाकर। जो भी कवि होता है वो इमेजिनेशन करता है, सबसे पहले इमेजिन करता है चीज़ों को, अपने जो विचार आते हैं उसको पेपर पर लिखता है। तो कहीं ना कहीं कल्पना है, कल्पना के पंख लगाकर कविता उड़ती है। अर्थात जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो प्रकृति की चीज़ें होती हैं, वो एक लिमिट में होती हैं, एक सीमा होती है। पर जो कविता है ना, वो अनंत है, कविता की कोई सीमा नहीं है। दूसरा काव्यांश है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि फूल के साथ कैसे कविता को कंपेयर करके दिखाया गया है। तो इस काव्यांश में कवि कहता है कि कविता फूलों की तरह होती है। कवि कहता है कि जैसे कविता का खिलना भी फूलों के खिलने के जैसा ही होता है, कविता भी खिलती है, फूल खिलते हैं ना तो हमें सुंदर लगते हैं, वैसे मन में विचार आते हैं। आप कविता के बीज बोते हो, फूल खिलेगा तो एक दिन मुरझाना उसका तय है। यानी कि अगर फूल इस दुनिया में आया है तो वो मरेगा, वो खत्म हो जाएगा। बट कविता जो है वो अनंत है, कविता जो है अमर है, कविता कभी खत्म नहीं होगी। कविता की जो सुगंध है, फूल एक दिन सुगंध देगा, अगले दिन मुरझा जाएगा, पर कविता की जो सुगंध है वो आजीवन रहती है। आप कभी भी कविता को पढ़ोगे आपको अच्छा फील होगा। फूलों की जीवन अवधि बहुत लिमिटेड होती है और वो कुछ लिमिटेड टाइम तक ही सुगंध देते हैं, लेकिन कविता एक बारी अगर बना लो वो लाइफ टाइम आपको आनंद देगी। तो फूल तो बेचारा एक दिन में गंध रहित हो जाता है, यानी कि थोड़े टाइम तक ही वो खिला रहता है, खुशबू देता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो मुरझा जाता है तो कोई खुशबू वगैरह नहीं आती। पर कविता तो बिना मुरझाए हमेशा महकती रहती है। फिर है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर, देने के माने बच्चा ही जाने। अब बच्चों की क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी कि कोई खेल खेलना, जैसे बच्चे खेलते हैं, तो बच्चों के साथ तुलना कर दी कविता की। तो इस काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना बच्चों की क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी कि कोई गेम, कोई स्पोर्ट, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी, तो कैसे जिस प्रकार बच्चे मनोरंजन के लिए क्रीड़ा करते हैं, बच्चे खेलते हैं, खेलों के पीछे उनका कोई गंभीर उद्देश्य नहीं होता। छोटा बच्चा अगर कुछ खेलता है तो उसका कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं होता वो गेम खेलने का। तो उसी तरीके से कविता की रचना भी कवि के लिए एक क्रीड़ा है, एक लीला है। कविता लिखना भी एक खेल है। किस चीज़ का खेल है? शब्दों का खेल।
कविता को आप जब लिखते हो ना तो आप शब्दों से खेलते हो। तो जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर जाते हैं, कभी बाहर भागते हैं, उनके मन में अपने पराये का भेद नहीं होता, वो केवल खेल खेल में सभी को अपना बना लेते हैं। और उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी एक खेल है, शब्दों का खेल। जैसे बच्चा जो होता है ना वो छोटा होता है, वो कोई अपना पराया भेदभाव नहीं करता। कवि भी ऐसा ही होता है। कवि भी जब कविता लिखता है अपने घर के अंदर के लोगों के बारे में लिखेगा, बाहरी संसार के बारे में लिखेगा, परायों के बारे में, अपनों के बारे में, सबकी भावनाओं को जोड़ जाड़ कर एक कविता तैयार होती है। तो इस तरीके से 3 जगह 3 काव्यांशों में अलग अलग कंपैरिजन किया गया कविता का। छोटी सी कविता थी। वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।